जब माँ के पास बैठो तो ये सोच करके बैठो इसके पैरों के नीचे मेरी जन्नत है, और जब बाप के पास बैठो तो ये सोच करके बैठो ये जन्नत का दरवाज़ा है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए रहमत के बाजू को बिछा दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और एक छोटी सी दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई कि ये दुआ तुम पढ़ा करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। माँ बाप की परवरिश का आप हक अदा नहीं कर सकते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। एक इंसान को देखा अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ कर रहा है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ को कंधे पर बिठाया है और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। जब उसने अपनी माँ को तवाफ करा लिया, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, आज मैंने अपनी माँ को उम्रा करा दिया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठा के अपनी माँ को तवाफ करा दिया। हज़रत उमर ने फरमाया, तू अपनी माँ का क्या हक अदा करेगा? तूने तो अभी अपनी माँ के पेट से जब तू पैदा हुआ था, तेरी पैदाइश पर तेरी माँ की तेरी माँ के मुँह से जो आवाज़ निकली थी, जो चीख निकली थी, अभी तो तूने उस चीख का भी हक अदा नहीं किया, अभी तो तूने उस आवाज़ का भी हक अदा नहीं किया। तू माँ का हक अदा करने की क्या बात करता है? हम हक अदा नहीं कर सकते अपने माँ बाप का, इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे माँ बाप ने जैसे हमें पाला है हम तो नहीं कर सकते, तू उनके ऊपर रहम फरमा, तू ही कर सकता है। हमारी औकात नहीं, हमारे हद के बाहर की बात है, हमारी औकात के बाहर की बात है। तो ये दूसरी चीज होगी। पहली चीज शिर्क मत करना, दूसरी चीज माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। उसके बाद फरमाया रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, मेरे बंदो अपने आप को बहुत पारसा न बनो, अपने आप को बहुत नेक मत जाहिर करो, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है अल्लाह को खूब पता है। इन तकूनू सालिहीना फ इन्नहू कान लिल अव्वाबीन गफूरा, अगर तुम नेक हो, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह ताला तो अपने नेक बंदों को माफ़ करने वाला है। अगर तुम्हारा दिल सही है तो अल्लाह को खूब पता है। तुम अपनी पारसाई का ऐलान न करो, अपने नेक होने का तुम ऐलान न करो। उसके बाद तीसरा हुक्म, बड़े गौर से सुनिएगा, 15 बातें आपके सामने बयान करनी है। पहला हुक्म शिर्क मत करना, दूसरा हुक्म माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अब तीसरा हुक्म सुन लीजिए, व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन, और अपने रिश्तेदार को उसका हक दो, और गरीब इंसान को उसका हक दो, और मुसाफिर को उसका हक दो। हमारा कोई रिश्तेदार है, गरीब है, ज़रूरतमंद है, हम मस्जिद में तो 10,000 रुपया दे रहे हैं, हम मदरसे में 50,000 दे रहे हैं। हमारा रिश्तेदार है, गरीब है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उसके बच्चे भूखे हैं, और हम ज़कात की रकम उसको नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है मेरे भाई। आपकी ज़कात का, आपके दान का, आपके सदका खैरात का सबसे पहला हकदार अगर आपके ख़ानदान और रिश्तेदार में अगर कोई है तो वो है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को तलाश करो, अपने ख़ानदान वालों को तलाश करो। अगर कोई मदद का हकदार है तो पहले उसकी मदद करो। व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, अल्लाह फरमाता है रिश्तेदार को उसका हक दो। आज तो हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है उसके ख़ानदान के कौन कौन लोग हैं। आज तो ज़माना इतनी तरक्की कर गया, इंसान को ये मालूम ही नहीं है कि मेरा ख़ानदान कहाँ कहाँ है, मेरे घर के लोग कहाँ कहाँ हैं। वो तो अपनी महदूद और सीमित दुनिया में सिमट करके रह गया है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, अपने रिश्तेदारों को पहचानने की कोशिश करो ताकि तुम उनके साथ रिश्ता जोड़ सको, उनके सुख दुख में काम आ सको। याद रखो कि जब तुम अपने रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ते हो फ़इन्नहा महब्बतुन फ़िल अहली व मनसातुन फ़िल असरी, उससे ख़ानदान में मोहब्बत पैदा होती है और माल में बरकत पैदा होती है।
रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करने से माल कम नहीं होता है। अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च कीजिए, अपने सुख और दुख में उनको शामिल कीजिए, ये कुरान का हुक्म है। आज तो हमने रिश्ते तोड़ के बैठे हम और आप। भाई भाई से आज नाराज है, कितनी जगहों पर तो बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, कितने खानदान में रिश्ते आज हम तोड़ करके बैठे हैं। और इतना ही नहीं, मरने के पहले हम वसीयत करके जाते हैं अपने बच्चों को कि फलां से तुम रिश्ता मत रखना, मैंने सारी ज़िंदगी रिश्ता तोड़ के रखा है, तू भी रिश्ता तोड़ के रखना। हम अपने बच्चों को वसीयत करके जाते हैं, मना करके जाते हैं। ये हालात हैं। ओ लोगों, रिश्ता तोड़ने वाले मत बनो, रिश्ता जोड़ने वाले बनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन याजुरा अखाहु फौका सलास, 3 दिन से ज़्यादा किसी रिश्तेदार से ताल्लुक़ तोड़ लेना, कते ताल्लुक़ ही कर लेना जायज़ नहीं है। 3 दिन मैक्सिमम, अधिकतम 3 दिन तक आप किसी से बातचीत बंद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बातचीत बंद करना हराम है। लोग बहनों से बात नहीं करते, बाप बेटे से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता। जरा सी कोई बात हो गई, सास बहू से बात नहीं करती, बहू सास से बात नहीं करती। ये नबी की हदीस हमेशा याद रखो। अगर आप चलने वाले हैं तो ये हदीस आपको याद रहनी चाहिए कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा किसी से ताल्लुक़ तोड़ के रखे। तो ये तीसरा हुक्म है, शिर्क मत करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। और तीसरा हुक्म क्या है? अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को और मुसाफिरों को उनका हक दो।